हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा आईटीएफ का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, है ना, और आज भी हम वैसे ही और उनसे भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सो तैयार हो जाइए आप अपना नोटबुक और पेन लेकर के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज p इज टू क्यू। उन्होंने बोला है कि p से लेकर के q तक है। देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, आपको ये बताना है बच्चा कि p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए वेरिएबल है, हमें वैल्यू तो पता नहीं इसका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका रेंज हम फाइंड करें। ओके, तो मैं इस एफ एक्स को बच्चा सॉल्यूशन लिखते हैं इसका माय डियर। तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, प्लस यानी कि प्लस 3 मैंने ऐड किया है। तो मैं क्या करूँगा बच्चा, मैं अब जो है देखो 4 के हिसाब से मुझे एक्चुअल में 4x, तो मुझे पता है क्या चाहिए x प्लस 2 के हिसाब से। तो मैंने ऐड क्या किया है, इसमें 3 ऐड किया है। तो बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे माइनस भी कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 माइनस भी कर रहा हूँ। समझ में आ गया, 3 ऐड किया है और 3 माइनस किया है इसमें। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखिए नेक्स्ट आपका एफ एक्स क्या बनेगा बच्चा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो हमने जब 3 ऐड कर दिया तो हमने 3 माइनस भी किया, क्योंकि हमारा एक्चुअल में आपका 1 ही बचना चाहिए। तो ये आपका बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है उसके लिए 2 में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे भी एक्स आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन ये जो साइन इनवर्स एक्स है बच्चा, ये -1 to 1 ही वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आपका आर है और यहाँ पे भी आपका एक्स आर है। यहाँ पे भी आप एक्स कुछ भी रख सकते हो, एक्स आपका आर है, यहाँ पे भी एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स आपका आर है। बट साइन इनवर्स एक्स ने बोला कि मैं तो जो है -1 to 1 ही वैल्यूज लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, तीनों की बातों को रखना पड़ेगा, तो आपको -1 to 1 ही आप दे सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो फंक्शन डिफाइन है, एक तो आपका -1 से 1 के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो -1 to 1 में मिनिमम वैल्यू आपका -1 है और 1 आपका क्या मैक्सिमम है। तो जो मिनिमम मिलेगा तो f ऑफ 1 है ना, f ऑफ -1 हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जो कि हमारा मिनिमम का काम करेगा बच्चा। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है बच्चा वहाँ -1 रख देंगे, प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ -1, ऐसा। ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर -3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे f ऑफ -1, ये जो है साइन इनवर्स ऑफ -1 बच्चा क्या होगा, -π/2। ठीक है, और 2 प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा आपका, -π/4। ठीक है, प्लस -2 प्लस 1 आपका क्या होगा, +1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 - 3, ऐसा। ठीक है, तो f ऑफ -1 बच्चा क्या आ जाएगा, -π/2, 2 से ये 4 आपको 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, -π/2 और -2। ठीक है, तो -π/2 आपका क्या हो जाएगा, -π, तो बच्चा आपका ये क्या आ जाएगा, -π और आपका आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपका -π/2, ये आपका 2 से आपका 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, -π/2 आपका बन जाएगा -π और -2। तो f ऑफ 1 बच्चा आपका क्या आ रहा है, -π -2। ठीक है, f ऑफ -1 जब आपने निकाल लिया, जो कि आपका मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू है तो ये आपको p को डिनोट करेगा। ठीक है बच्चा, वहाँ से f ऑफ 1 और निकाल लेते हैं। आपको f ऑफ 1 का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर -3, ऐसा। तो f ऑफ 1 बच्चा आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 बच्चा आपका π/2 प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स 1 आपका π/4 प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 - 3, 2 से आपका ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, π/2 प्लस π/2 बच्चा आपका पाई हो जाएगा और 9 - 3 प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका q का वैल्यू हो गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था बच्चा p प्लस q।
तो p आपके क्या होगा -π-2 है ना, और प्लस q आपके क्या होगा π+6, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 6 यानी कि आपका 4, और 4 ही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमने देखा कि -1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है इस फंक्शन के लिए बच्चा, और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो हमारा जिस तरीके से आया हम दोनों को बच्चा ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। सो नोट डाउन। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, ये आपका इक्वल है पाई मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट स्क्वायर u प्लस सीकेंट स्क्वायर v प्लस सीकेंट स्क्वायर w। ओके, वेयर u b w आर लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल्स सच दैट u जो है आपका v से छोटा है, v जो है आपका w से छोटा है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आपको जो फाइंड करना वो लिखा हुआ है x⁻2000 प्लस y⁻2002 प्लस z⁻2004 प्लस 36 पाई डिवाइडेड बाई u प्लस v प्लस w क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अगर इक्वल हैं तो हम इनकी रेंज की पहले बात करते हैं। cos इनवर्स x का रेंज बच्चा होता है 0 to पाई, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू भी 0 और इसका मिनिमम वैल्यू भी 0, तो इन तीनों का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो मैं एक बार ना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की बात कर रहा हूँ, इनके मिनिमम वैल्यू की बात करोगे आप तो 0 मिलेगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा पाई, इसका भी पाई और इसका भी पाई, तो ये बेटा आपका जो है इसका अगर रेंज की आप बात करो तो 0 to 3 पाई में मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सीकेंट स्क्वायर u प्लस सीकेंट स्क्वायर v प्लस सीकेंट स्क्वायर w की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको पता है कि जो सीकेंट का आपका रेंज होता है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, लेकिन -∞ to -1 हम क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर है या पावर 4 है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका पावर 4 है बच्चा, है ना, ये बच्चा आपका पावर 4 और यहाँ पे पावर 6 है, मतलब यहाँ पे सारे ही के सारे आपके इवन पावर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 4 है आपका माय डियर, यहाँ पे 6 है। एक बात बताओ, तो इसका मतलब क्या नेगेटिव तो आउटपुट में कभी देंगे नहीं, ना ये देगा ना ये देगा, नहीं देगा। तो जो आपका रेंज होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला इंटरवल तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि कभी भी नेगेटिव में आउटपुट आएगा नहीं। हाँ, ये ले सकते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इसका 1 इसका 1 इसका, तो मिनिमम वैल्यू बच्चा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट के लिए तो कुछ रखना ही नहीं है आपको। अब ये जो आपका है वो मल्टीप्लाइड है बच्चा किससे, पाई से। ये जो है बच्चे वो आपको मल्टीप्लाइड है पाई से, तो पाई से हमने इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3 पाई टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा 3 पाई टू इन्फिनिटी। अब इसका रेंज है 0 to 3 पाई और इसका है 3 पाई टू इन्फिनिटी। ये 3 पाई से लेकर के सारे बड़े नंबर रखता है, ये 0 to 3 पाई रखता है। अब क्वेश्चन में बोला है आपसे कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये एक दोनों से दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन कब, जब इन दोनों की बात मान ली जाएगी। तो ये कह रहे हैं चलो एक काम करो, तुम भी अपना 3 पाई रख लो और हम भी अपना 3 पाई रख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों ने बच्चा 3 पाई पे समझौता कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इसका मतलब है बच्चा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z आपका क्या है 3 पाई। क्या आ गया बच्चा आपका 3 पाई, ऐसा समझ में आ गया ये वाली बात। इसका मीनिंग क्या है कि आपका ये आपका क्या रहा होगा cos इनवर्स x सबका पाई रहा होगा, cos इनवर्स y z ये सब आपके क्या रहे होंगे बच्चा, पाई रहे होंगे। ये तीनों जब पाई रहे होंगे तभी तो आंसर का सम आपका 3 पाई बना होगा। इसका मतलब क्या है, x आपका बच्चा क्या रहा होगा -1, y भी आपका क्या रहा होगा -1 और बच्चा z भी आपका क्या रहा होगा -1। ये वाली बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या है कि u v w आपके क्या है लीस्ट नेगेटिव इंटीजर है। कहने का क्या मतलब, अगर मैं सर्कल बनाऊँ यहाँ पे, अगर बच्चा मैं सर्कल बनाऊँ तो मैं सर्कल से क्या जान पा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वैल्यू ये आपका बच्चा क्या है 0 है, ये आपका π/2 है, ये बच्चा आपका पाई है, ये आपका जो है 3 π/2 है
और यहाँ लौट के फिर आपका 2 पाई है। ठीक है, ये उन्होंने यू वी डबल के लिए लीस्ट नेगेटिव, यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ गए -1 मिला आपको तो पाई, फिर आप यहाँ से आए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल है पहला वाला आपका किसको डिनोट करेगा, यू को, फिर आप जो है यहाँ से यहाँ चल के आए, ये किसको डिनोट करेगा बेटा, वी को, और यहाँ से फिर आप यहाँ चल के गए तो ये 3 पाई, ये किसको डिनोट करेगा, डब्लू को। तो यानी कि तीनों एंगल हमें मिल गए। ठीक है, यू बच्चा आपका क्या होगा पाई, वी बच्चा आपका क्या होगा 2 पाई, और डब्लू बच्चा आपका क्या होगा 3 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो जो हमें फाइंड करना बच्चा हम उसमें वैल्यू रखते हैं x का पावर -1, तो -1 रेज़ टू पावर 2000 क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 2000 प्लस -1 रेज़ टू पावर 2002 प्लस -1 रेज़ टू पावर 2004 प्लस, ठीक है, 36 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई, तो क्या हो जाएगा आपका 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई डिवाइडेड बाई 36 पाई 6, ये बच्चा आपका 1, ये बच्चा आपका 1 और ये भी बच्चा आपका 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 6, तो आपका 9 आपका बच्चा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बच्चा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सो नोट डाउन। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, आपका कौन सा दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ cos x एंड gx इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ cos x इन कौन से इंटरवल 9π/4 से लेके 15π/4 इज a π² b वेयर a एंड b आर को प्राइम, देन द वैल्यू ऑफ a - b आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आया कि f(x) जो है आपका cos इनवर्स ऑफ cos x ऐसा, और बच्चा gx जो है वो sin इनवर्स ऑफ cos x लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि sin इनवर्स अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2। तो अगर sin इनवर्स अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा की जगह यहाँ पे क्या है cos x है, तो sin इनवर्स अल्फ़ा बच्चा आपका आता है π/2 माइनस cos इनवर्स अल्फ़ा। ठीक है, तो यानी कि gx को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ cos x ऐसा, सॉरी cos इनवर्स ऑफ cos x। तो मुझे इन दोनों के पहले ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे बच्चा, और ग्राफ के बाद ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ग्राफ के लिए खटक से आप जो है सभी को पता होगा cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ कोई ज़्यादा तोप नहीं है, आपने बनाया ये बच्चा आपका यहाँ पे, ये आपका जो है बीच में यहाँ से यहाँ, ये बच्चा आपका पाई, ये आपका 0, ये आपका बच्चा 2 पाई। ठीक है, ओके। ये जो आपका लाइन है, ये जो लाइन है बच्चा, ये आपका पाई ही होगा, ये आपका लाइन बच्चा यहाँ से आता है, ये आपका क्या होगा बच्चा पाई होगा। ठीक है, और ये आपका 0 है, ये आपका y इक्वल्स टू पाई होगा। अब आप देखो cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ तो ये बन गया, ये वाला cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है, लेकिन cos इनवर्स ऑफ cos x का माइनस पोर्शन, यानी कि ये जो है ये अबाउट x एक्सिस फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे माइनस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ये आपका जो ग्राफ बना है ये वाला पोर्शन, ये cos इनवर्स ऑफ cos x का, ये माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x का है बच्चा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट बच्चा फ्लिप कर जाएगा, ऐसे करके नीचे आ जाएगा ग्राफ। और इसमें क्या करना है, π/2 ऐड करना है, तो प्लस π/2 करोगे। अब ये आपको यहाँ तक समझ में आए, प्लस π/2 का मतलब है आप इसको यहाँ ले गए, प्लस π/2 यहाँ पे ले आए आप। ठीक है, तो ये जो लाइन होगा आपका, ये जो लाइन होगा ये बच्चा माइनस π/2 होगा, और ये जो लाइन होगा बच्चा वो आपका π/2 होगा। समझ में आ रहा है, हम इसको कितना ऊपर लेंगे बच्चा, ये जो ग्राफ आपका आया था 2 पाई, उसको अगर हम π/2 ऐड करें तो माइनस π/2 तो बचेगा आपका। समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ से मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ से आपका ऐसे आएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आया, और बेटा ये आपका इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका 2 पाई है।
अच्छा ये जो पॉइंट होगा, देखो ये जो पॉइंट है बच्चा यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट π/2 होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा अगर आपसे कहा जाए ये वाला पॉइंट आपका क्या है भाई, ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चा आपका होगा π/4, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये थोड़ा इन्होंने इधर कर दिया हमने। अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और सही से बनाऊँ तो इस लाइन को अगर मैं बच्चा सीधा बनाऊँ तो ये लाइन आपका ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपका ये वाला लाइन आएगा। तो ये जो पॉइंट है बच्चा, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है 7π/4, बिल्कुल है ना, दिख रहा है ना, ये लेंथ ऑफ इंटरवल, ये π/4 है तो बच्चा ये क्या होगा 7π/4, सिमेट्री से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा और आपको क्या चाहिए, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन होगा बच्चा आपका π/2 ऊपर लेकर के जाओगे आप तो ये वाला लाइन आपका क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा बच्चा माइनस π/2, ये वाला पॉइंट आपका पाई, ये वाला π/2, ये आपका π/4 और ये आपका 7π/4, ठीक है। उन्होंने बोला है अब एरिया का मतलब क्या है, ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, ठीक है, ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इसका आपको क्या निकालना है बच्चा, एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो फिगर बना है और इस फिगर का एरिया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग a π² दिया हुआ है, बट यू हैव टू फाइंड, है ना, तभी हम a और b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। जब ऐसा कर लेंगे तो आप जो है क्या करो, हाफ इंटू d1 इंटू dt लगा दो डायगोनल, तो एक तो डायगोनल आपका यही हो गया सीधे सीधे, एक डायगोनल आपका ये हो गया और एक बच्चा डायगोनल आपका सीधे सीधे ये हो गया, ये वाला, ठीक है। ये दोनों बच्चे इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देख लो 7π/4 माइनस π/4 तो मैं लगा रहा हूँ, ये सारे लेंथ आपस में बेटा इक्वल होंगे सिमेट्री से। ये वाले जो लेंथ हैं बच्चा, ये मैं सिमेट्री से सारे आपके इक्वल होंगे, तो मैं सीधे सीधे इसका लिख सकता हूँ एरिया आपको बच्चा कितना दे रखा है, a π² ऐसा, ठीक है। एरिया आपका क्या है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल के रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ a/b इंटू π², ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, पहले वाले इसको अगर मैं d1 बोल दिया और बच्चे इसको अगर मैं d2 बोल दिया तो 7π/4 माइनस π/4 6π/4 बचेगा आपका, तो हाफ इंटू 6π/4 इंटू, अब देखो ये आपका पाई है और ये आपका माइनस π/2 है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा पाई प्लस π/2, है ना, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, लेंथ लेंगे तो पाई प्लस π/2, यानी कि बच्चा आपको हो जाएगा 3π/2 और ये आपको इक्वल हो जाएगा a/b इंटू π², ठीक है। तो ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जो है 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2 2 2 8, तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में बच्चा 8 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका 9π², तो ये इक्वल हो जाएगा a/b इंटू π², ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ये आपका 9 है, ये आपका a है, तो बच्चा a आपका आ जाएगा 9 और b बच्चा आपका आ जाएगा 8। तो हमें ये a और b के वैल्यूज़ मिल चुके हैं यहाँ पे। अब हमें आंसर फाइंड करना है, जो कि बच्चा आपका क्या है a माइनस बी। तो फाइंड जो करना है उसमें हम आंसर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी यानी कि बच्चा 9 माइनस 8 और 1 आपका क्या है आंसर है। तो आप देख रहे हो कितनी मेहनत करवाई, पहले हमने 2 ग्राफ ड्रॉ किए, फिर उसमें बेटा एरिया का कंसेप्ट लगाया, है ना, हमने फिगर बनाया, देखा, सिमेट्री लगाई, उसके बाद एरिया का कंसेप्ट लगाया, ए और बी के वैल्यू हमने फाइंड किए, फिर उसके बाद माइनस, है ना। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ IIT। ऐसा इतना लेवल तो वो रखता है ना, और इतना कैलकुलेशन और इतने सारे कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस कॉज इनवर्स, ये कॉट इनवर्स है, ये कॉज इनवर्स है, रूट ऑफ x उसके प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे अगर आप देखो, वैसे कॉट इनवर्स की अगर आप बात करो तो उसका जो डोमेन होता है ना कॉट इनवर्स का R होता है। आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन ये जो कॉट इनवर्स का इनपुट है बच्चा, वो रूट के अंदर है। इसका मीनिंग क्या है, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता है, फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको पॉजिटिव वैल्यूज़ ले गए सारे, तो यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स प्लस 3 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉट इनवर्स का जो इनपुट है बच्चा वो रूट के अंदर है, ठीक है।
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको नंबर लाइन पे आपने पुट किया, 11th में थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका बच्चा -3, यहाँ से एक तो -3 मिलेगा, एक आपको 0 मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक तो आप इधर जा सकते हो, यहाँ पे ये 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। पॉजिटिव ग्रेटर देन है ना बच्चा, तो पॉजिटिव एरियाज आपको सेलेक्ट करने हैं, और एक आपका जो आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप x -∞ टू -3 यूनियन क्लोज 0 टू ∞, ऐसा ये आपको जो वैल्यूज़ हैं उनका इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, cos इनवर्स x वैसे आपका -1 to 1 होता है, वैसे आपका -1 to 1 होता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है वो रूट के अंदर में है, इसीलिए बच्चा ये कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक होगा ये 0 to 1 होगा। तो यानी कि ये आपका बच्चा x² + 3x + 1 आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 1 होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ कि x² + 3x + 1 > 0, तो यहाँ तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप तो यहाँ x का वैल्यू बच्चा ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ आप कुछ भी डालो, ठीक है, b² - 4ac। तो जैसे अगर आप इसके लिए बात कर रहे हो, ये जो आपका x² + 3x + 1 है, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो निकाल लो आप, जैसे अगर रूट्स वगैरह निकालना चाहते हो x के, तो x आपका आ जाएगा -b, तो -3 + माइनस √b², तो b² यानी कि आपका 3 का स्क्वायर -4, और ac का मतलब आपका क्या है, 4a आपका 1 है, और c का मतलब आपका यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 × 1, ठीक है। तो x आपके क्या आएगा, -3 + माइनस √9 - 4 आपका 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या बच्चा आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज़ आ गए, x आपके क्या हो जाएगा -3 और -√5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, और एक और वैल्यू आपके क्या आ जाएगा, x -3 + √5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके साथ कि हमारा क्या मैच कर रहा है, -3 तक ही लेना है, ये हम देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो एक और वैल्यूज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब एक ये वाला पहले हमने ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व किया है, अब मैं सेकंड वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, x² + 3x + 1 आपका ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा बच्चा कि ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x² + 3x <= 0, तो x × x + 3 <= 0 हो जाएगा। नंबर लाइन पे पुट कर लिया, -3 और 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इनइक्वालिटी बच्चा आपको आना चाहिए, 11th का पोर्शन है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, हर क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो ये यहाँ से -3 से 0, अब ये कह रहा है कि हम तो -3 से 0 लेंगे हैं, और ये जो वैल्यू ये तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये वैल्यूज तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये -3 से 0 कह रहा है, वो -∞ -3 कह रहा है, और 0 to ∞। तो इसका और बच्चा इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, x का आपके यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, एक आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x के बेटा आपका दो वैल्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे x आपका -3 to 0 ऐसा, इन दोनों का सम आप करोगे तो क्या आएगा, -3, और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है तो आपका बच्चा आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है तो दो इंटीजर आपके आएंगे -3 और 0, दोनों का सम -3, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर बेटा क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डोमेन से रिलेटेड था प्योरली, ठीक है। वैसे cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है, बट यहाँ पे आपका जो आप कह सकते हो 0 से 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट बेटा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का ही डिफाइन होता है। तुमने कभी देखा नहीं होगा कि √4 कभी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, हम एक यहाँ पे रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपका डोमेन इसका तो R होता है, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, ओके। सो नोट डाउन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 + sec इनवर्स x × 1 + cos इनवर्स x, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि sec इनवर्स x का बच्चा जो डोमेन होता है, sec इनवर्स x का जो डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ओके। और यहाँ पे आप अगर देखो cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है बच्चा -1 to 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ही वैल्यूज ऐसे हैं जिनके लिए वैलिड हो सकता है -1 और 1, देखो ना बच्चा,
कौन सा, -1 और 1, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया हम तो -1 से 1 लेंगे, ये कह रहा है कि मैं -1 पे आके रुक जाऊंगा, फिर बाद में 1 से स्टार्ट होऊंगा। ये कह रहा है मैं तो -1 से 1 लूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने जो है अपनी बात रखने के लिए बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, एक तो हो जाएगा -1 और एक वैल्यू हो जाएगा 1, दो वैल्यूज है ना, इन पे इन्होंने आपस में जो है रजामंदी कर ली, ठीक है। क्योंकि आपको वो वैल्यूज लेने पड़ेंगे जिन पर दोनों फंक्शंस डिफाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा आप पूरा का पूरा इंटरवल यहाँ से उठा लो, नहीं, यहाँ पे -∞ to -1 में लाखों करोड़ों वैल्यूज हैं, 1 to ∞ में लाखों करोड़ वैल्यूज हैं, बट ये कह रहा है मैं -1 पे आकर रुक जाऊंगा, ये -1 से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट -1, यहाँ पे 1 से ∞ बड़ा ये स्टार्ट होता है, ये 1 पे जाकर रुकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से 1। अब हम देखते हैं कि किस पे नेगेटिव और किस पे हमें इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू रख करके देखते हैं। तो f ऑफ -1, इसको fx बोल देते हैं, आपको एक फंक्शन ही की तरह है। तो हो जाएगा 1 प्लस सीकेंट इनवर्स -1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस कॉस इनवर्स -1, ऐसा। तो ये आ जाएगा f ऑफ -1 आपका आ जाएगा बच्चा 1 प्लस सीकेंट इनवर्स -1 बेटा आपका क्या हो जाएगा पाई, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस इनवर्स आपका -1 क्या हो जाएगा पाई। तो ये आपका f ऑफ -1 बच्चा आ जाएगा 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस पाई का होल स्क्वायर। अब एक तो अपने आप में 1, नेक्स्ट वैल्यू अपना हम निकाल करके देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू बच्चा आपका आएगा क्या, ठीक है। तो हमने क्या किया कि f ऑफ 1 निकालोगे, अब आप f ऑफ 1 के केस में आप क्या रखोगे 1 प्लस सीकेंट इनवर्स 1, ऐसा, ठीक है। और इधर आप क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, ऐसा। तो सीकेंट इनवर्स अगर 1 की बात करो तो बच्चा 0 देगा, कॉस इनवर्स 1 की बात करो तो 0 देगा। तो f ऑफ 1 फाइनली आपका बच्चा f ऑफ 1 बच्चा आपका क्या होगा 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, तो यानी कि 1 इंटू 1, तो f ऑफ 1 आपका क्या आएगा 1। तो 1, और अगर आप देखना चाहो कि पाई का जो वैल्यू बेटा 3.14 होता ही है, तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 होता है तो 3.14 प्लस 1 4.14 का होल स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं 16 से भी ज़्यादा आएगा। और f ऑफ 1 आपका क्या है 1 है, लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, मीन्स दैट इन दोनों में जो छोटू वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो छोटू वैल्यू कौन सा भैया, ये है। तो 1 इज़ योर लीस्ट वैल्यू, क्योंकि बच्चा 1 प्लस पाई 1 से बड़ा है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 1 आपके क्या है लिस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम डोमेन का कंसेप्ट लगाता और उसके बेसिस पे हमने जो वैल्यूज़ को डिसाइड किया, उसके बाद एक एक करके वैल्यूज़ को बच्चा पुट किया और उसके बाद हमने देखा कि ये वैल्यू छोटा है या वैल्यू छोटा है, ठीक है। सो नोट डाउन। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई इफ x सेटिस्फाइज इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx माइनस c1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a माइनस c, ठीक है। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो कॉस इनवर्स x है बच्चा, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो आपका क्या बनेगा कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स x, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला है बच्चा आपका कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b आपका इक्वल होता है कॉस इनवर्स ab माइनस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे बच्चा a का काम कौन कर रहा है 2x और b का काम कौन कर रहा है बच्चा 3x, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ आपके लिए, तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स बन जाएगा ab यानी कि 2x इंटू 3x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ऐसा। और पाई माइनस कॉस इनवर्स x बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बोल्ड लेवल बिल्कुल, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x, हम जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटा देते हैं, 2x 3x का मल्टीप्लाई बच्चा आपको 6x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, ऐसा ये ऐसा आ जाएगा, और बच्चा आपका आ जाएगा माइनस x, ठीक है। तो 6x स्क्वायर
और इसको माइनस एक्स को इधर ले आए तो जो हो जाएगा आपका 6x² प्लस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 माइनस 4x² इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 9x²। ऐसा। अब क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, मुझे ये रूट हटाना है ना बच्चा, तो करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इधर लिख देते हैं भाई, इधर तो स्पेस ही नहीं है, अब तो इधर लिख देते हैं बच्चा। तो 6x² प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसको टू आपका आ जाएगा 1 माइनस 4x² इंटू 1 माइनस 9x²। ऐसा। तो ये आ जाएगा 36x⁴ प्लस x² प्लस 12x³। ठीक है, a प्लस ये का काम करेगा और ये b का काम करेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आ जाएगा 1 माइनस 9x² माइनस 4x² मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस 4x² और प्लस 36x⁴। तो 36x⁴ से 36x⁴ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। x² प्लस 12x³ इक्वल्स टू यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस 13x²। ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप जो इधर ही ले आओ पोर्शन, तो ये बन जाएगा 12x³, एक x² यहाँ पे 13 यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस 14x² और बच्चा हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे, देखिए पहले ही दे रखा है, क्यूबिक में इक्वेशन जो है उसी से कंपेयर करना है आपको बच्चे। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx माइनस c1 इक्वल्स टू 0। तो a आपको यहाँ से बच्चा दिख गया 12, b आपको बच्चा यहाँ से दिख गया 14 और c आपको बच्चा दिख गया यहाँ से 0 और c1 आपको दिख गया यहाँ से 1। ठीक है, तो वैल्यू आपको किसका पूछा है, b माइनस a माइनस c। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है आपका, जो आपको फाइंड करना है बच्चा, उसके लिए आपको जो फाइंड करना है वो आपका b माइनस a माइनस c। तो b का वैल्यू आपका 14, a का वैल्यू -12 और c का वैल्यू बच्चा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 माइनस 12 यानी कि 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो बच्चा आज के सेशन में हमने जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और सारे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आ सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।